हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Equilibrium constant K is related with standard cell potential E naught cell but not with E cell. This is because तो इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है वो कैसे रिलेट करता है सेल पोटेंशियल E नॉट सेल से, पर वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता E सेल से, सेल पोटेंशियल से. स्टैंडर्ड से करता है और नॉर्मल से नहीं करता. ऐसा क्यों है? चार ऑप्शंस ये है कि ई सेल इज इजियर टू कैलकुलेट एज कंपेयर टू ई सेल, मतलब जो स्टैंडर्ड है ई नॉट सेल वो इजी है निकालना ई सेल से. उसके बाद देता है हमें ई सेल सेल पोटेंशियल बिकम जीरो एट इक्विलिब्रियम बट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डज नॉट. या फिर एट अ गिवन टेम्परेचर ई सेल चेंजेस हेंस वैल्यू ऑफ के कैन नॉट बी नियर्ड. उसके बाद है के आल्सो रिलेट्स विद ई सेल. तो देखो इस क्वेश्चन का फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है जिससे हमें इसका आंसर भी फाइंड आउट कर पाएंगे हम, कि हमें पता होना जरूरी है कि जब भी हमारी इक्विलिब्रियम आ जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है तो हमारे फॉरवर्ड रेट इक्वल हो जाता है बैकवर्ड रेट के. उसके कारण क्या होता है? बैकवर्ड रेट के उसके कारण क्या होता है, जो हमारा ई सेल है ना वो हो जाता है जीरो. तो इससे क्या होता है, जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन के रह जाती है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी एन एफ एल एन के. तो इससे क्या होता है, जो के है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ ई नॉट सेल से रिलेट करता है, ना कि ई सेल से, क्योंकि ई सेल हमारा क्या हो जाता है जीरो. तो जो हमारा ऑप्शन बी है कि ई सेल बिकम जीरो एट इक्विलिब्रियम बट ई नॉट सेल डज नॉट, ये इसका हमारा आंसर है. तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जब भी हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, नॉर्मल नर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या होता है, जो ये ई सेल है इक्वल टू ई नॉट सेल होता है माइनस आर टी एन एफ एल एन के होता है. लेकिन यहाँ पे ये जीरो हो जाता है, तो जब ये दूसरी साइड यहां से आता है तो ये प्लस के हो जाते हैं दोनों. तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो के है वो सिर्फ किससे रिलेट कर रहा है, ई नॉट सेल से. क्यों? क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम आता है फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट इक्वल हो जाता है और ई सेल जिसको हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. तो हमेशा याद रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी आएगा ई सेल जीरो हो जाता है हमारा. और इसी से हमारा आंसर आया ई सेल बिकम जीरो एट इक्विलिब्रियम बट ई नॉट सेल डज नॉट, इसीलिए ई नॉट सेल के साथ वो रिलेट करता है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.